कई दिनों पहले ईरान ने इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर हमला बोल सकता है, लेकिन अभी तक ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अमेरिका ने अपनी नौसेना का 30% हिस्सा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है। अमेरिका अपने मित्र देश इजराइल को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ईरान और उसके साथी देशों और आतंकी समूहों के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का 30% हिस्सा भूमध्य सागर और उसके आसपास तैनात कर दिया है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन 1 से 2 दिन में भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा। परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया भी नजदीक पहुंच चुकी है। मलाक्का की खाड़ी, यहाँ पर अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही युद्धपोत यूएसएस ऑक्सेन, यूएसएस स्प्रूएंस और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर खाड़ी में तैनात हो चुके हैं। पूर्वी भूमध्य सागर, यहाँ पर एम्फीबियंस असॉल्ट शिप की तैनाती की गई है। ये है यूएसएस वास्प, यूएसएस ओक हिल और यूएसएस न्यूनॉक। ये हथियार सैनिक, टैंक, रसद पहुंचाने के साथ साथ हमला करने वाले जहाज होते हैं। मिडिल ईस्ट, अमेरिकी नौसेना की 5वीं एओआर यूनिट यानी ऑक्सिलरी ऑयल और रिप्लेनिशमेंट, इसमें 4 जंगी जहाज तैनात हैं। यूएसएस लेविस बी पुलर, यूएसएस रसेल, यूएसएस कोल और यूएसएस माइकल मर्फी। इनका काम है जंगी जहाजों, फाइटर जेट्स आदि तक तेल, हथियार और रसद पहुंचाना। भूमध्य सागर, अमेरिकी नौसेना की 6ठी फ्लीट एओआर, यूएसएस अलीग्र बुर्क, यूएसएस लबून, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस बलखेली। ये ऐसे जहाज हैं जो सप्लाई में मदद तो करते ही हैं, जरूरत पड़ने पर घातक हमला भी कर सकते हैं। बहरीन, इसके पास 10 युद्धपोत खड़े हैं, 6 यूएस कोस्ट गार्ड कटर्स हैं, 4 माइन काउंटर मेजर शिप हैं। पहले कोस्ट गार्ड कटर्स चार्ली मल्ट्रोप, रॉबर्ट गोल्डमैन, ग्लेन हैरन, एमिंटनेल, जॉनल श्यूरमैन और क्लैरिस सुटफिन। फिर माइन काउंट मेजर शिप यूएसएस सेंट्री, यूएसएस डेवेस्टेटर, यूएसएस ग्लैडिएटर और यूएसएस डेक्स्टर्स। मिलिट्री स्लिप्ड कमांड, इसके तहत 6 जंगी जहाज तैनात किए गए हैं। यूएसएनएस बिग हॉर्न, यूएसएनएस एलन शेफर्ड, यूएसएनएस पतुसेंट, यूएसएनएस रॉबर्ट ई पियरी, यूएसएनएस लेविस एंड क्लार्क और यूएसएनएस अमेलिया ईयरहार्ट। बता दें कि हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के शपथ ग्रहण में शामिल होने तेहरान गए थे। समारोह के बाद वो रात में तेहरान के एक अति सुरक्षित सैन्य परिसर में ठहरे थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। ईरान ने इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया था और बदला लेने की कसम खाई थी। ईरान ने इजराइल से हानिया की मौत का बदला लेने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।